अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। मेरे साथ एक यंग आदमी है शहजाद। इनकी उम्र 40 साल है। 8 माह पहले ये सीढ़ियां उतरते हुए गिरते हैं। उनकी लेग्स के दरमियान में राड होता है। जब वो 6 फुट की बुलंदी पे पहुंचते हैं उनको अंदाज़ा नहीं होता, उन्हें जस्ट जंप करना होता है। लेकिन जब वो नीचे छलांग लगाने की कोशिश करते हैं तो जो राड है उनकी हिप्स से टकराता है। उसके बाद उनकी बैक में, उनकी हिप्स में, उनकी टांग में दर्द रहती है। वो अपनी एमआरआई करवाते हैं। एमआरआई जब हम देखते हैं तो एमआरआई बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनका फुट ड्रॉप है। आप इस वीडियो को देखें। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि शहजाद का डायग्नोसिस कैसे होना चाहिए था, उसका ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए था, ताकि अगर आप लोगों को भी कोई कन्फ्यूजन है कि फुट ड्रॉप के केसेस को या लो बैक इंजरी के केसेस को या हिप केसेस की इंजरी को कैसे डील करना चाहिए, तो इससे आपको फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले हम शहजाद की ज़ुबानी ही सुनना चाहते हैं कि शहजाद ने 8 माह तक इसके साथ इस इंजरी को क्या क्या ट्रीटमेंट किया है और अब वो क्या फील कर रहा है। शहजाद आप बताइए कि क्या इंसिडेंट था, क्या हुआ और अब तक क्या हो चुका है। सर बात ऐसे है कि एक बिल्डिंग थी जो हम तैयार करवा रहे थे। उसके ऊपर से जब मैं उतरने लगा ना, फोल्डिंग लगी होती है जो मिस्त्रियों ने पाइप लगाए होते हैं। जैसे ही मैं उतरा ना तो तकरीबन ज़मीन से वो 6 फुट ऊपर थी। उसकी वजह मैंने देखा ना, लटक गया मैं, तो मुझे नहीं पता कि मेरी ना टांगों के अंदर एक पाइप था। जैसे ही मैंने हाथ छोड़े ना, उस पाइप के ऊपर ऐसे गिर गया। तो मुझे ये बैकबोन पे चोट लगी, तो गिरा, मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा कुछ 10-15 दिन जो है ना, किसी को नहीं चेकअप करवाया, वैसे ही कि यार चलो आराम आ जाएगा। लेकिन उसके बाद मुझे किसी ने बताया कि यार ये है क्या। मैंने चलो CMH गया, गुरकी हॉस्पिटल आपको गया। चलते हुए लिम्प आता होगा, जी मतलब जी, ये कैसे। यानी कि लंगड़ापन जैसे होता है ना, जैसे लंगड़ा आदमी चलता है वैसे हाँ, चलना शुरू हो गया। ठीक है। जैसे ही मैं डॉक्टरों के पास गया, काफ़ी डॉक्टरों को मैंने चेकअप करवाया। उसके बाद जराओं के पास गया, लेकिन किसी की कोई समझ में नहीं आया। तकरीबन 8 माह हो चुके हैं। तो इसके बाद मैंने कल आपकी वीडियो देखी और फिर आपके पास आया मशवरे के लिए। ठीक है। तो बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ शहजाद के केस में नज़र आती है कि शायद पूरा क्लियर डायग्नोसिस ना बन पाने की वजह से शहजाद अभी तक अपने केस को लटका रहे हैं। हम इस वीडियो के अंदर आपको ये बताएंगे कि शहजाद को जहाँ पे चोट लगी तो उससे क्या क्या इंजरीज हो सकती हैं और साइड बाय साइड शहजाद को किस डॉक्टर से फ़ौरन रब्ता करना चाहिए। तो आइए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। शहजाद साहब जब गिरे हैं तो सबसे ज़्यादा जो उनको चोट लगी थी वो टेल बोन के ऊपर जो चोट लगती है। अब ये दिन देखिए, जब टेल बोन के ऊपर चोट लगती है, ट्रॉमा होता है, तो क्योंकि ये टेल बोन हमारी सैक्रम बोन है, ये ऊपर L4 L5 के साथ जॉइंट हुई होती है। जब यहाँ पे चोट लगती है तो हमें ये डर क्या होता है, कई दफ़ा जो हमारी शाटिक नर्व है वो क्योंकि यहाँ से रूट लेती है, हिप से होती हुई पूरी इस तरह से टांग में सप्लाई करती है। इसके बाद दो हिस्सों में डिवाइड होती है। कुछ उसका पार्ट फ्रंट वाले मसल को सप्लाई करता है, कुछ इसका नीचे वाले मसल को सप्लाई करता है। शहजाद के केस में हमें ये लगता है कि जब उनको चोट लगी है तो जो ट्रॉमा हुआ है उसने शाइटिक नर्व को हिप के लेवल पे डैमेज किया है। इसी वजह से जब ये चलते थे तो एक तो हो सकता है शुरू में दर्द की वजह से इनको लिम्प आता हो, लेकिन लाइकली चांसेस है कि इनका फुट ड्रॉप जो था, ये फुट मसल की जो वीकनेस थी, ये शुरू में आ चुकी थी, लेकिन डायग्नोसिस नहीं बन रहा था कि ये पाँव के अंदर जो वीकनेस है, फुट ड्रॉप है, वो किस वजह से है, जिस वजह से ड्रॉप था। अब हम आपके सामने देखते हैं कि कौन सी ऐसे टेस्ट हैं जिससे हमें ये पता चल सकता है कि फुट ड्रॉप का लेवल क्या हो सकता है। हम ये देखना चाहते हैं कि जो चोट लगी थी तो क्या उसकी वजह से शाइटिक नर्व की इंजरी है, कोई डिस्क की इंजरी है, क्या क्लिनिकल एग्जामिनेशन हो सकता है। तो सबसे पहले हम शहजाद से कहते हैं कि जो उनकी पाँव सही है, पाँव खींचे शहजाद अपनी तरफ। तो अभी देखिए ये पाँव बिल्कुल ठीक ऊपर जा रहा है। शहजाद अपनी बायां पाँव खींचो। तो अब ये देखेंगे ये कमज़ोर गया है। अब इसको दूसरे तरीके से हम देखते हैं, पाँव खींचो शहजाद अपनी तरफ, खींचो ज़ोर से और ज़ोर से ऊपर खींच के रखो। अब ये देखिए ये ऊपर गया, ये पूरा जा ही नहीं रहा, और जब हम इसको ज़ोरा सा भी जोर लगाएंगे, थोड़ा सा भी, तो ये नीचे चला जाएगा। इसके बाद हम कहेंगे अंगूठे खींचो शहजाद अपने। तो ये अंगूठा ऊपर वाला तो जोर लगा रहा है, लेकिन इस वाला बाएं साइड का जो अंगूठा है उसमें पावर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि शहजाद के चौथा और पांचवी जो नर्व है वो डैमेज हुई है। मोर लाइकली शहजाद के केस में यही लगता है कि जो शाइटिक नर्व है जो कि L4 L5 है, क्योंकि एमआरआई के ऊपर, स्पाइन के ऊपर जो है बिल्कुल चीज़ें ठीक हैं। अगर फर्ज करें नॉर्मली इनकी अगर डिस्क की वजह से मसला होता है, शहजाद दायां पाँव खींचो, टांग को सीधा ऊपर उठाओ, सीधी, तो लाइकली चांसेस था कि जब ये टांग उठाते तो उसके बाद इनको अपनी बाईं टांग में ये दर्द आनी चाहिए थी या कमज़ोरी महसूस होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा। तो मेरे नज़दीक इनकी मोर लाइकली गिरने से जो ट्रॉमा हुआ, जो चोट लगी है,
वो हिप के लेवल पे जो नर्व वहाँ से निकल रही थी वहाँ पे प्रेशर आया, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम आया है। मैं इनको रेफर करूँगा किसी अच्छे प्लास्टिक सर्जन की तरफ, ताकि प्लास्टिक सर्जन जो है वो नर्व कंडक्शन स्टडी करवाए इनके हिप की सराउंडिंग के अंदर, ताकि वो शैटिक नर्व को वहाँ से देखे कि शैटिक नर्व को क्या रिपेयर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। मेरे नज़दीक इसके अंदर जो फुट ड्रॉप के और अल्टरनेटिव ऑप्शन होते हैं, यहाँ कई दफ़ा हम टेंडन ट्रांसफ़र करते हैं, वो भी शायद इनके लिए इतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि शैटिक नर्व की जो इंजरी है क्योंकि बहुत पीछे पड़ी हुई है, हिप के लेवल पर पड़ी है, तो शायद वो भी अच्छा ऑप्शन ना हो इनके केस में। जो अगर तो जो प्लास्टिक सर्जन है वो ये समझता है कि मैं नर्व को रिपेयर करके इस मसले को हल कर सकता हूं, तो फिर कुछ हल होगा। वरना शहजाद को हम ऐसी एक्सरसाइज बताने लगे हैं जिससे आहिस्ता आहिस्ता इसके मसल स्ट्रांग हो जाएंगे और ये अपनी बेहतर लाइफ गुजार सकता है। शहजाद के केस में हम बहुत ही सिंपल और सादा एक्सरसाइज प्लान देंगे, जिनका मकसद ये होगा कि फुट के सामने वाले पट्टों को मजबूत किया जा सके। क्योंकि शहजाद के साथ जो हमारी डिस्कशन हुई है, हमें लगता है ये 8 माह में इन्होंने कोई एक्सरसाइज भी काफ़ी रूटीन से नहीं की। मैं उम्मीद करता हूँ कि साइड बाय साइड यहाँ पे अपने ये प्लास्टिक सर्जन से मशवरा लेंगे, इंतहाई ईमानदारी से वर्जिशें भी करते रहेंगे, ताकि पट्टों में कुछ मजबूती आए और ये पहले से बेहतर हो सके। सबसे पहले शहजाद जो आपने एक्सरसाइज करनी है, पाँव तरफ खींचो, जैसे दायां पाँव खींचा, इसी से बायां पाँव भी खींचना है। जितना बायां पाँव ऊपर जाता है, ठीक है, बकाया बेटे से कहना थोड़ा सा पाँव ऊपर ले जाए, ठीक है, और वहाँ जाके 10 तक काउंट कर ले, फिर आराम से वापस ले जाए। फिर पाँव खींचो दायां पाँव ऊपर, इसे बायां पाँव भी लेके जाओ ऊपर, और आखिर में जाके थोड़ा सा, ताकि पूरी मूवमेंट वापस आ जाए, ठीक है। ये नंबर 1 एक्सरसाइज है। ये दिन में 100 से 200 दफ़ा करनी है। 30 से 40 दफ़ा सुबह, 30 से 40 दफ़ा दोपहर, 30 से 40 दफ़ा शाम होगी। नंबर 2 जो शहजाद हमने करना है, ये अंगूठा है, ठीक है। ये सोचना है कि मेरा अंगूठा ऊपर है, ठीक है ना, ऐसे आपने सोचना अपने माइंड से, मैसेज दो कि ये मेरा, ताकि माइंड ओवर बॉडी आए। इसको भी करो कर, ठीक है, सिर्फ अंगूठे पे फोकस करना है। छोड़ दिया, ठीक है, फिर अंगूठे ऊपर लेके गए, छोड़ दिया, फिर अंगूठे को ऊपर लेके गए, छोड़ दिया। हमारी नंबर 2 एक्सरसाइज होगी। इसको भी हमने इस तरह से 30-40 दफ़ा सुबह, 30-40 दफ़ा दोपहर, 30-40 दफ़ा शाम करना है। इसके अलावा हमने क्या करना है, टांगों से ऊपर उठानी है और बड़े हल्के हाथ से ऐसे टच करना है, ठीक है, ताकि हमारी सेंसेशन जो है ना वो अच्छी हो। जब हम इस तरह से करेंगे तो हमारा दिमाग जो है उस चीज़ को परसीव करता है कि हमारी ये चीज़ों को टच मिल रहा है, इन पे मैंने काम करना है, ठीक है। नंबर 4 पे शहजाद हमने ऐसे करना है, पाँव ऊपर से लेके जाओ और ऊपर लेके जाओ, ऊपर लेके चले गए, ठीक है। अब जितना आपने ऊपर लेके जाना था ले गए, अब मैंने इसको जल्दी से नीचे लाया, बस हल्का सा स्ट्रेच दिया है। फिर इसको कहते हैं क्विक स्ट्रेच, ऐसे हल्का सा, बहुत जोर से नहीं, हल्का सा आप देख रहे हो ऐसे, ताकि हम कहते हैं क्विक स्ट्रेच से भी कई दफ़ा ये मसल की एक्टिवेशन हमारी अच्छी आ जाती है। हल्की सी ये क्विक स्ट्रेच हमने देना है। तो ये 4 एक्सरसाइज जो है ना वो आपने इस तरह से करनी है। इसके अलावा अपना जो अंगूठा है, इसको समझ लो मेरी पेन की नोक है। आप लिखो ABC इसके साथ ना प्लीज, इसके साथ पहले सही वाले पाँव से लिखो, ए जैसे फर्क, ये ए, ठीक है, जी जी, बी जैसे, इसी तरीके से हाँ, ए हो गया, हाँ ऐसे, बिल्कुल बी हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे लेकिन इसमें हमने कोशिश ये करनी है शहजाद कि ये पाँव जमीन, ये टांग नीचे लगी रहेगी, सिर्फ पाँव हिलाना है हमने, ठीक है, ठीक है, सिर्फ पाँव पे फोकस करना है। हाँ शाबाश, बी, जबरदस्त। तो इसका फायदा क्या होगा, हमारा दिमाग चैलेंज करेगा, जी जी, ठीक है, चैलेंज करेगा कि वो मुख्तलिफ तरीके से उसको मूवमेंट करनी है। तो ये आपने पाँव के ऊपर एक्सरसाइज करनी है। अब मैं कुछ बेसिक एक्सरसाइज आपकी कमर के लिए भी देता हूँ, ताकि आपकी शैटिक नर्व जो है वो रिलीज हो जाए, ठीक है। सही। शहजाद अपनी टांग को बेंड कर ले, इस टांग को बेंड करें, पाँव खींचे शहजाद, टांग को सीधा उठाओ, सीधा उठाओ, सीधा उठा के शहजाद यहाँ पे लेके जाना है टांग को अपनी तरफ, और पाँव जाके ऊपर से खींच लेना यूँ, ठीक है। बेटे से कहना है पाँव ऊपर से खींचे। इस एक्सरसाइज का जो मकसद है वो काफ स्ट्रेच करना, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करना और साइड बाय साइड शैटिक नर्व को जेंटल से स्ट्रेच देने होते हैं। कई दफ़ा ये देखा गया कि नर्व फ्लॉसिंग जो होती है वो नर्व की रीएक्टिवेशन के लिए, जब वो रिपेयर हो रही होती है, रीजनरेट हो रही होती है, तो उसे बड़ा फ़ायदा होता है। हो सकता है कि इसकी नर्व जो है, जो इंजरी हुई थी वो रिपेयर हो गई हो, लेकिन हमने इसको क्योंकि एक्टिवेट ही नहीं किया, तो पॉसिबिलिटी है कि उस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसके लिए तरीकेकार क्या होगा, पाँव खींचेंगे अपनी तरफ, घुटने के नीचे प्रेस करेंगे, सीधा टांग को सीधा ऊपर उठाओगे, ऊपर जाएंगे, पाँव अपनी तरफ खींचेंगे, टांग को इस तरह से स्ट्रेच कर देंगे और फिर आराम से नीचे ले जाएंगे। अगर ये एक्सरसाइज शहजाद आपने 10 दफ़ा सुबह, 10 दफ़ा दोपहर, 10 दफ़ा शाम कम अज़ कम, वरना 20 दफ़ा सुबह, 20 दफ़ा दोपहर, 20 दफ़ा शाम करना है, ये आपकी जो बिजली की तार है, जो शैटिक नर्व है, उसको रिलीज करने में हेल्प करेगी। आप शहजाद दोनों टांगे बेंड कर लेते हैं, अपनी कमर उठाइए शहजाद, कमर उठाइए और फिर आराम से वापस ले जाइए। इसका ये फायदा होगा कि पाँव को स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको कमर उठाने में
सपोर्ट मिलेगी, आपके मसल स्ट्रांग होंगे। आप एक टांग को सीधा करो, फिर अपनी कमर उठाओ। हमारा मकसद ये है कि पाँव के मसल भी स्ट्रांग हों और आपकी लेग में जो कमज़ोरी आई है उसमें बेहतरी लाई जा सके। तो ये एक्सरसाइज को भी आपने 20 दफ़ा सुबह, 20 दफ़ा दोपहर, 20 दफ़ा शाम करना है, 10 सेकंड के होल्ड के साथ, ठीक है। गुड, छोड़ दीजिए। आइए शहजाद बैठिए। इस एक्सरसाइज को समझने के लिए सबसे पहले तो आप अपने पाँव ज़मीन पे लगा लीजिए। जब पाँव ज़मीन पे लगाएंगे तो आपको ये समझ आएगी, दायां पाँव उठाएं शहजाद। अब एड़ी ज़मीन पे लगी हुई है, शहजाद अपने दायां पाँव उठाया। अब शहजाद वो पाँव वहीं रखो। अब बायां पाँव उठाओ। तो आप ये देखेंगे कि अब ये काफ़ी कम उठ रहा है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि पाँव के जो मसल हैं वो वीक हैं, फुट ड्रॉप है। लेकिन ये मसल वीकनेस की वजह से मुकम्मल ड्रॉप नहीं, कि बिजली की तार मुकम्मल तौर पर कटी नहीं हुई। इससे हमें बड़ी होप है कि अगर ये प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करेगा तो इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आ सकती है। तो इसका सिंपल आपने ये करना है कि इसी तरह से पाँव ऊपर उठाना है और दूसरा पाँव ऊपर उठाओ और फिर नीचे लेके जाओ, फिर ऊपर उठाओ और फिर नीचे लेके जाओ। तो ये अपने बैठ के भी 10/2 रेपिटेशन के साथ, जिनका भी फुट ड्रॉप है, पट्ठों में वीकनेस है, उनको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये ध्यान रखिए कि यूं ही आपको लगे हमारे पट्ठों में वीकनेस है, कमज़ोरी है, तो ऐसे लोगों को जो पाँव के मसल वीकनेस के लिए हम AFO रिकमेंड करते हैं, जिसका मतलब एंकल फुट आर्थरोसिस। मैं शहजाद को रिकमेंड करूंगा, शहजाद आप अपने शूज़ के अंदर एक सिंपल सी प्लास्टिक से शीट मिल जाती है बड़े आराम से, Draz.com से भी ऑर्डर की जा सकती है, किसी भी रिहेबिलिटेशन स्टोर से मिल जाती है। वो आप अपने बंद जूतों के अंदर रख के ना ज़रूर पहना करें जब तक हमारा ये फुट की स्ट्रेंथ पूरी नहीं आ जाती। तो ये दिन देखिए, इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारा पाँव जो है न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों में फुट ड्रॉप है, या पाँव के मसल वीक हैं, या कमर पे चोट लगती है, या हिप पे चोट लगती है, कहीं भी चोट लगती है, तो उसको कंप्लीट एवेल्यूशन ज़रूर करवाएं। किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके इन डिटेल जो एवेल्यूशन होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। कई दफ़ा हम सर्जरी देख के बता देते हैं जी कि आपकी लेट से कि आपके डिस्क प्रोलैप्स नहीं है, लेकिन हमें पेशेंट को पूरा डिटेल में देखना चाहिए। जैसे शहजाद जब मेरे पास आए तो कम से कम हमें 1 घंटा लगा इस चीज़ को समझने में कि एक्चुअली मसला कहाँ पे खड़ा है, और फिर हमने कोशिश की कि आप तक भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि आप लोगों को भी समझ आए कि हमें तसल्ली से डायग्नोसिस बनाना कितना ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो फुट ड्रॉप के ऊपर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हम नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।